हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एज यू वर्ल्ड। एक्सेल सीरीज के आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कमेंट किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने फ्लैश फिल के बारे में सीखा था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर दिया है, आप उस पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल में कमेंट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। दोस्तों, कमेंट्स किस तरह से यूज किया जाता है और क्यों इंसर्ट किया जाता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये एक डमी डेटा है। इस टेबल्स में कुछ स्टूडेंट्स के नेम हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट किस क्लास के हैं ये मुझे नहीं पता है। वैसे तो यहाँ पर एक कॉलम भी इंसर्ट किया जा सकता है और उसमें क्लास का नाम लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे केवल डेटा में इतना ही चाहिए। ये सभी स्टूडेंट सिर्फ एक ही क्लास के हैं, तो बजाय मैं यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करने के, मैं कहीं पर अपनी नॉलेज के लिए एक कमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं ये लिख सकता हूँ कि ये इस क्लास के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, ये काम किस तरह से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक रिव्यू टैब है और रिव्यू टैब में सबसे नीचे यहाँ पर कमेंट ऑप्शन है। ये कमेंट के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से नया कमेंट इंसर्ट किया जाता है, यहाँ से डिलीट किया जाता है, और यदि कई कमेंट हैं तो प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट यहाँ से हम देखते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी कमेंट इंसर्ट नहीं है, तो चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। मान लिया ये सारे के सारे स्टूडेंट 10+2 के हैं, तो मैं ये चीज़ बजाय एक कॉलम इंसर्ट करने के, मैं यहाँ पर एक कमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ स्टूडेंट नेम के हेडर पे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है इंसर्ट ए कमेंट। आप Shift+F2 प्रेस भी कर सकते हैं कमेंट इंसर्ट करने के लिए, या फिर आप रिव्यू टैब में जाके न्यू कमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रेड कलर का कॉर्नर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम में यहाँ पर एक रेड कलर का कॉर्नर आ गया। इसका मतलब है कि इस सेल में एक कमेंट इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर अभी उसकी डिटेल नहीं है। जैसे ही मैं इस सेल पे अपना पॉइंटर ले जाता हूँ तो इस सेल में जो कमेंट इंसर्ट है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो ये दोस्तों एडिट करने का तरीका ये है, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर एडिट कमेंट का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो हमारा जो पॉइंट कर्सर है वो इस कमेंट के अंदर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये स्टूडेंट किस क्लास के हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10+2 क्लास। अब आप जब भी यहाँ पर पॉइंटर ले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे स्टूडेंट जिस हेडर में हैं वो सारे सभी 10+2 क्लास के हैं। सभी एक ही क्लास के होने की वजह से हम यहाँ पर नया कॉलम इंसर्ट नहीं करेंगे और मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है। यदि स्टूडेंट अलग अलग क्लास के हैं तो मैं यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट करके उसमें क्लास का हेडर लेकर और सारे के सारे स्टूडेंट के आगे मैं उनका क्लास भी लिख सकता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे सारे के सारे स्टूडेंट एक ही क्लास के हैं तो मैं यहाँ पर एक कमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ और उसको एडिट करके उसकी डिटेल यहाँ पे लिख सकता हूँ। इसी तरह से आपको कोई और भी कमेंट इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस स्टूडेंट का नाम अजीत कुमार सिंह है और ये इसका शॉर्ट नेम है। तो ये सभी स्टूडेंट के शॉर्ट नेम है, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ जिसपे मुझे लिख देना है कि ये शॉर्ट नेम है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है शॉर्ट नेम है। अब जब भी आप पॉइंटर को इसके ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि ये सारे के सारे नाम जो हैं वो शॉर्ट नेम हैं। और यहाँ पर भी हम एक नया कमेंट इंसर्ट कर लेते हैं और इस पर लिख देते हैं फर्स्ट नेम। अब आप देख सकते हैं कि जितनी बार भी आप अपना पॉइंटर ले जाएंगे तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं कि ये इसका फर्स्ट नेम है और ये इसका शॉर्ट नेम है और ये इन स्टूडेंट्स की क्लास है। किस क्लास में है, ये 10+2 के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, कमेंट्स को एडिट करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन आप फिर से कर सकते हैं। कमेंट्स वाली सेल पर राइट क्लिक करते हैं और एडिट ऑप्शन पे चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आपको यदि इन कमेंट्स को डिलीट करना है
तो आप सबको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है तो ये डिलीट भी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास फर्स्ट नेम का था कमेंट, वो यहाँ से डिलीट हो गया है। दोस्तों यदि आपको इन कमेंट्स को एक साथ देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं बिना कमेंट को सिलेक्ट किए। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैंने जितने भी अभी कमेंट इंसर्ट किए थे वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि यहाँ पर आप कोई नोटिफिकेशन लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो चाहते हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी डिटेल और भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ। दोस्तों यदि आपको बारी बारी से सभी कमेंट्स देखना है तो उसका तरीका ये है कि आप कहीं पर भी अपना पॉइंटर ले जा सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका ये पहला कमेंट दिखाई देने लगता है। फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो आपका दूसरा है और ये तीसरा कमेंट है। दोस्तों उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि कमेंट्स क्यों इंसर्ट किए जाते हैं और कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।